नमस्कार, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके बेबीज भी अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ कि प्रीमैच्योर बच्चों को केएमसी दिलाना क्यों जरूरी है, केएमसी क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, ये बच्चों को कब दिलवाना चाहिए, किस केस में दिलवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केएमसी क्या होता है। देखिए, केएमसी को हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। ये उन बच्चों के लिए जरूरी होता है जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है, स्पेशली लो बर्थ वेट वाले बेबी, जिनका वेट 1.8 kg से कम होता है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए और उनको इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए डॉक्टर हमें केएमसी की सलाह देते हैं, कंगारू मदर केयर की सलाह देते हैं। देखिए, कंगारू मदर केयर ये एक तरीका है, एक टेक्निक है। जैसा कि आप इसके नाम से थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपनी बॉडी के पार्ट से बिल्कुल चिपका करके रखता है, इसी प्रोसेस से कंगारू मदर केयर नाम का जन्म हुआ है। इसमें क्या होता है कि माँ जो है न्यूबॉर्न बेबी को अपनी बॉडी से चिपका करके रखती है। इस प्रोसेस में बच्चे को डायपर पहनाया जाता है और उसको ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जो आगे से खुले हों। उसमें क्या होता है कि माँ जो है बच्चे को अपने चेस्ट से बिल्कुल चिपका करके रखती है और ऐसे पकड़ती है बच्चे को जिससे कि दोनों की स्किन जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाए। मतलब कि माँ और बच्चे की स्किन जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहिए, जिससे माँ के शरीर की गर्माहट जो है बच्चे को मिल सके। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केएमसी देते वक्त माँ को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि माँ को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, बच्चे के साथ और अपने साथ भी। तो सबसे पहले माँ को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। माँ को डेली नहाना है, माँ के हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। केएमसी देने से पहले माँ को हैंड वॉश कर लेना है या सैनिटाइज यूज करना है। माँ के जो नेल्स हैं वो भी बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और छोटे होने चाहिए, जिससे कि नेल्स जो है बच्चे को ना लगे। और केएमसी देते वक्त माँ को बिल्कुल साफ कपड़े पहनने हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि माँ को कोई बीमारी या कोई भी सर्दी जुकाम उस टाइम पर नहीं होना चाहिए, तभी बच्चे को केएमसी देना है, अन्यथा नहीं देना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कंगारू मदर केयर देने से बच्चे को क्या फायदा होता है। तो सबसे पहली चीज है कि बच्चे का वेट बढ़ता है, बच्चा वेट गेन करता है, बच्चा फीडिंग बेहतर तरीके से कर पाता है और अच्छे से फीडिंग ले पाता है। जब बच्चे को माँ की शरीर की गर्माहट मिलती है तो बच्चे की बॉडी का भी टेम्परेचर सही रहता है। बच्चा जो है माँ के दिल की धड़कन को सुन पाता है, जिससे कि बच्चे को भी आराम मिलता है और बच्चे की हार्ट बीट भी बिल्कुल नॉर्मल रहती है और बच्चे को अच्छी नींद आती है। और केएमसी से बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बिल्कुल ठीक रहता है। अब देखिए, बच्चों की जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, स्पेशली जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उनको सर्दी में भी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, सर्दियों में भी बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो सर्दियों में भी आप केएमसी को अपना सकती हैं। यह बच्चे को ठंड से भी बचाएगा और बच्चे को दूसरी बीमारियों से भी दूर रखेगा और साथ ही साथ बच्चे जो है इन्फेक्शन से भी दूर रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी को फीवर आता है तब भी हमें डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को केएमसी दीजिए, बच्चे को अपनी बॉडी से चिपका करके रखिए। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चे को कब केएमसी देना चाहिए। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद से लेकर आप कई दिनों तक बच्चे को केएमसी दे सकती हैं, जब तक कि बच्चा नॉर्मल वेट का नहीं हो जाता। एटलीस्ट बच्चे का वेट जब तक कि 2 kg नहीं हो जाता, उसके बाद भी आप दे सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के लिए और अच्छा ही रहेगा। तो शुरुआती दिनों में आप कम से कम 1 घंटा बच्चे को केएमसी जरूर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो धीरे धीरे उसके टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकती हैं। अब देखिए, कुछ पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या केएमसी मदर ही दे सकती है, क्या मदर के अलावा और कोई नहीं दे सकता है? कभी कभी माँ की सिचुएशन ऐसी नहीं होती, या कभी कभी माँ बीमार पड़ जाती है, या ऐसी कंडीशन में नहीं हो पाती कि बच्चे को स्टार्टिंग में केएमसी दे पाए।
क्योंकि डिलीवरी के बाद माँ की बॉडी भी काफी वीक हो जाती है या कभी कभी कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है। तो ऐसे में माँ की जगह पर फादर भी KMC दे सकता है या फैमिली का और भी कोई भी मेंबर बच्चे को KMC दे सकता है, जैसे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। अगर माँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माँ को ही KMC बच्चे को देना चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है कि क्या सभी बच्चों की केयर इस तरीके से की जा सकती है। देखिए ये केवल उन बच्चों के लिए है जो प्री मैच्योर है और स्पेशली जो लो बर्थ वेट वाले बेबी हैं, जिनका वेट 1.8 kg से कम है। केवल उन्हीं बच्चों की केयर इस तरीके से की जाती है और बच्चे की कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको KMC दे पाएं। देखिए KMC देने से एक और भी बेनिफिट ये होता है कि माँ भी बिल्कुल इंश्योर हो जाती है कि उसके बच्चे की देखभाल अच्छे से हो रही है। माँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पाती है, जो कि शुरुआती दिनों में माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच का जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग बनता है और बच्चे को भी इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। तो अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है और उसका वेट कम है तो आप अपने बच्चे को कंगारू मदर केयर दे सकती हैं। इससे बच्चे का अच्छे से विकास होगा, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और बच्चा जो है वेट गेन भी कर पाएगा। देखिए इस टॉपिक को मैंने आज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको KMC के बारे में नहीं पता है और वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। क्योंकि मेरा बेटा विहान जो है वो भी प्री मैच्योर बॉर्न हुआ था और उसका वेट भी 1300 ग्राम का था। तो जब मैं NICU में अपने बच्चे से मिलने जाती थी तो डॉक्टर मुझे वहां पर यही सजेस्ट करते थे कि आप अपने बच्चे को KMC एटलीस्ट 1 घंटा जरूर दीजिए। तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूं और आपको बता रही हूं कि KMC के क्या फायदे हैं और ये बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। जितना हो सके इसको दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल पाए और ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे कि आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।